Good morning, dear students. I am Girish Kumar, and you all warm welcome to all of you in this channel. So, today's our topic is subset. As we know that set, ओके हमने सेट के बारे में जान रखा है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट इज सबसेट? तो सबसेट है कि सपोज ए एंड बी आर टू सेट्स. इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए, हियर एलिमेंट्स मीन्स इफ ए इज द सेट कैन बी रिटन एज, अगर हम इसको ए बी सी इस टाइप से लिखते हैं तो ए बी एंड सी दीज आर द एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द गिवन सेट ए. ओके, सो all the elements of A belongs to B, then we say that A is the subset of B and written as A is the subset of B. Clear? यहां ध्यान देने की बात है, इन मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे A is the subset of B, then if X is the member of A, this implies X is the member of B. मैथमेटिकल वे में इसको हम कैसे लिखेंगे कि अगर x A का मेंबर है तो मस्ट बी x विल बी द मेंबर ऑफ B, होगा ही होगा. देन A इज द सबसेट ऑफ B. यहां तक ठीक है? प्रॉपर सबसेट कि A एंड B आर टू सेट्स, फाइनाइट सेट्स, एंड all the elements of A are the elements of B, but there exists at least one element of B which is not in A. मतलब सारा A का एलिमेंट्स B में होगा, लेकिन B का कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो A में नहीं होगा. That means if the proper subset can be written as A is the subset, proper subset of B. यहां पर ये डिफरेंस है, मतलब बट A और B यहां पर जो है सबसेट में क्या है कि A और B बराबर हो सकता है, बट इन द प्रॉपर सबसेट A कांट बी इक्वल टू B. ये B के बराबर नहीं हो सकता. ये सब चीज बताना था, ठीक है? अब नंबर ऑफ सबसेट्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम अ गिवन सेट. अगर कोई सेट दिया हुआ है हैविंग n एलिमेंट्स, कितना एलिमेंट्स? n एलिमेंट्स. अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power n, n here n, एंड नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 to the power n minus 1. ये पहले भी बताया गया है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है. अब यहां पर हम देखेंगे कि यहां के बाद पावर सेट. ओके, व्हाट इज पावर सेट? तो द पावर सेट is the collection of all the subsets of A. Suppose करो A be any set, then power set of A is the collection of all the subsets. That means कि let, for example, let A is equal to A and B. This is a set. तो phi A, B and AB, these are the subsets of A. तो power set is the collection of all the subsets. This is denoted by PA, power set of A. मतलब कि इसका जितना ये आया सबसेट आया उसको भी एक सेट के रूप में अगर हम फॉर्म कर देंगे, एक सेट बना देंगे, किसका? सबसेट्स का सेट, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स. ये क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स. मतलब सारा सबसेट्स को लिख लो और उसको मिडिल ब्रैकेट के अंदर डाल लो.
तो एक सेट बन जाएगा, जैसे ये ब्रैकेट लग जाता है क्या होता है, सेट बन जाता है। तो ये सेट जो है सो क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए, कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए। क्लियर, बात में आ रही है ना। तो अब बताओ कि अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ पावर सेट्स ऑफ ए, पावर सेट का नंबर कितना होगा, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन द पावर सेट, तो नंबर ऑफ सबसेट्स, जितना सबसेट बनेगा, सो दिस इज इक्वल टू 2 to the power n। क्लियर, तो दिस इज द फॉर्मूला, कीप इन माइंड। ओके, तो पावर सेट क्या है, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट, ये सारा सबसेट्स का कलेक्शन है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आओ, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन किसी भी चीज का, हम लोग किसी संस्था का यूनियन के बारे में जानते हैं। यूनियन मतलब क्या, यूनाइट होना, एकत्रित होना। ओके, तो यूनियन मीन्स कि जितना भी है, जैसे सपोज करो कि ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल, कॉलेज, ओके, तो जितना सबको मिला दो, चाहे वो आर्ट्स का हो, साइंस का हो, सबको मिला देंगे तो एक सेट बनेगा। यूनियन मतलब पूरा यूनाइट हो जाना। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ए यू के जैसा लिखेंगे, रीड एज ए यूनियन बी एंड डिफाइंड एज ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक्स such that x is the member of A और x is the member of B। वो A यूनियन B का मेंबर हो जाएगा अगर वो किसी का भी मेंबर हो, या तो A का हो या तो B का, दोनों में से किसी का हो तो A यूनियन B का मेंबर क्या होगा, हो जाएगा। क्लियर, अब इसको हम लोग वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे, जैसे दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी। ठीक है, तो वेन डायग्राम मतलब कि पूरा ए यूनियन बी मतलब पूरा एलिमेंट, इसको ऐसे समझना, जैसे मान लो कि ए बराबर है 1 2 3 और सेट बी बराबर है 3 4 5। तो यहां पर देखना 1 2 3 और बी में 3 4 5। ए यूनियन बी में क्या लिखा जाएगा, सो देखना सारा एलिमेंट्स ए में जो भी है और बी में भी जो, सबको लिखना है ए यूनियन बी में। 1 2 3 दोनों में एक ही बार लिखाएगा, 4 एंड 5, तो चूंकि सेट में रिपीट नहीं करना, तो इसमें देखो तो ए यूनियन बी में क्या आ गया, ए और बी का सारा मेंबर्स आ गया। मतलब क्या हुआ, यूनियन कब लागू होता है, जैसे मान लो कि हम लोग 2 3 4 फैमिली है, तो कोई शादी हुआ, विवाह हुआ या कोई फंक्शन हुआ, तो सारा फैमिली का मेंबर एक जगह क्या होते हैं, हम लोग इकट्ठा होते हैं, तो वहां यूनाइट होते हैं ना, एकत्रित होते हैं। तो इसमें जो है सो सारा फैमिली ए का भी आ गया, ए फैमिली जो फैमिली क्या है ए का, उसका सारा मेंबर आ गया, बी में जो फैमिली है उसका मेंबर आ गया, मतलब सब साथ में मिलके काम करना। ओके, तो ये यूनियन बी। तो देखो इसको हमको सेट करने के लिए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम अगर आएगा तो 1 2 3 4 5 पूरे में आ रहा है ना, पूरा पार्ट को सेट कर दो, पूरा को क्या करेंगे, सेट कर दो इसको। तो दिस रिप्रेजेंट्स, पूरा आ गया, दिस रिप्रेजेंट्स, दिस वेन डायग्राम रिप्रेजेंट्स द यूनियन ऑफ द टू सेट्स। ये दो सेट्स के यूनियन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वेन डायग्राम बनाने आएगा यूनियन का, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना। क्लियर, हाँ, ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, व्हाट इज दिस, देखो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, then the intersection of A and B is denoted by A intersection B। this means उल्टा U है ना, U का इसका उल्टा। क्लियर,
read as A intersection B and defined as A intersection B is equal to X such that X is the member of A. Here word use and A X such that X is the member of A and X is the member of B. That means X is the member of both A and B. बात में आ रही है कि इंटरसेक्शन का मेंबर कौन होगा? जो दोनों का मेंबर होगा, ए का भी होगा एंड बी का भी होगा. सो इसका वेन डायग्राम सपोज करो ए इजकल टू 1 2 3 एंड बी इजकल टू 3 4 5. तो ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कॉमन इन बोथ. अब ऐसा एलिमेंट्स जो ए और बी या जितना भी सेट हो सब में कॉमन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए. ये दिमाग में रखना. तो यहां पर देखो तो 3 जो है सो इसमें भी है और 3 बी में भी है. इसका ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा? 3 आएगा. तो यहां पर 1 2 3 यहां भी आ रहा है और यहां 4 5. तो 3 कहां आ रहा है? इंटरसेक्शन पार्ट, मतलब ए में भी आ रहा है और बी में भी आ रहा है. तो इसका वेन डायग्राम बनेगा, ए वाला पार्ट सिर्फ कलर होगा, जो दोनों में है ना कॉमन, ए वाला पार्ट यहां. बस में आ रही है? ये पार्ट कॉमन होगा. क्लियर? सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या होगा? शेड करना. ये यहीं तक इंटरसेक्शन समझ में आ गया? कोई परेशानी? कि ऐसा एलिमेंट्स को इंटरसेक्शन में रखना है जो दोनों में कॉमन. ठीक है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है? पूरक. हम लोग जैसे भी पढ़े हैं कि अगर ज्योमेट्री में चले जाएंगे तो 2 एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, देन ईच एंगल विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. ओके, सो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट. पूरा सेट यू है एंड ए बी एनी सेट, एक कोई सेट है. कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए डैश. कहीं ए डैश मिलेगा और यहां ए का पावर टी भी कहीं कहीं मिलेगा. डिनोट एंड डिफाइंड एज ए डैश मीन्स, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मीन्स एक्स, मतलब दोज मेंबर्स विच बिलोंग्स टू यू बट नॉट इन ए. मतलब ए को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट्स को लिख देना यूनिवर्सल सेट्स. जैसे कोई यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5, ठीक है, और ए कोई सेट है 1 2 3. ओके, तो ए डैश कॉम्प्लीमेंट निकालना ए का. तो जो एलिमेंट ए में है उसको छोड़ देना, बाकी को लिख देना. तो 1 2 3 को छोड़ देना है, 4 5 को लिख देना. क्लियर? मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था? पूरक. तो आप ऐसे दैनिक जीवन में सोचो कि हम मार्केट जाएंगे तो कौन सा सामान खरीदेंगे जो मेरे घर में नहीं है. बात में आ रही है? तो यही हुआ कॉम्प्लीमेंट, कि वैसा चीज जो हमारे यहां नहीं है उसको ले आना. तो अगर ए है, ए के पास 1 2 3 है, तो इसका पूरक, ये यूनिवर्सल सेट से कंपैरिजन करेंगे तो इसका पूरक कौन होगा? 4 और 5. मतलब जो है उसको छोड़ के बाकी सबको लिख देना. जैसे यहां पर अब वेन डायग्राम देखो, ए डैश पूरा ए में, यू में ए को माइनस कर देना, छोड़ देना. तो ये इसका वेन डायग्राम कॉम्प्लीमेंट का कैसे बनेगा? तो ए को सिर्फ छोड़ देना है, बाकी पार्ट को रंग देना. बाकी को क्या करना है? ये आता है वेन डायग्राम. सिर्फ क्या हुआ? ए को छोड़ के बाकी सारा पार्ट. तो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. कंफर्म? यहां देखो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस. हम यूनियन का देखना, ये हम लोग बचपन से पढ़े आ रहे हैं. दैट मीन्स 5 6 क्लास. कॉम्यूटेटिव लॉ कहां कहां फॉलो होता है? जैसे एडिशन में 2 + 3 3 + 2 सेम रिजल्ट देगा कि नहीं देगा? तो यहां पर कॉम्यूटेटिव लॉ जो है सो यूनियन में भी फॉलो करता है. ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ये निकालो, दोनों का सेम वैल्यू आएगा. सो कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन ऑपरेशन यूनियन. क्लियर? सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी
एंड देन यूनियन सी, और ए यूनियन फिर बी यूनियन सी, ये एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा। अगर 3 सेट्स है तो पहले ए यूनियन बी निकालो फिर सी निकालो, चाहे पहले बी यूनियन सी निकाल के ए के साथ उसका यूनियन करो, ये सेम रिजल्ट देगा। क्लियर? ये सब थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला चीज है, बस थोड़ा सा इसको फ्रेश कर दे रहे हैं। अगर ए है और एम्प्टी सेट है फाई, तो दोनों के साथ यूनियन करेंगे तो क्या मिलेगा? पूरा ए का एलिमेंट आ जाएगा, तो पूरा ए आ जाएगा। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, मतलब फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी, ये सब पढ़ा है ना? हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? तो किसी ऐसा वैल्यू जिसमें इस यहां पर रखने से इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आए। 5 का 5 ही दे, कौन सा वैल्यू होगा? 0। सो 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ऐसा वैल्यू जिसमें मल्टीप्लाई करने से यहां पर इसका वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आए। 1, तो ये 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ओके। तो उसी प्रकार से अगर यहां पर यूनियन में फाई लगा देंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा? नो चेंज, सारा एलिमेंट्स एक ही आएगा। तो फाई इज द आइडेंटिटी ऑफ यूनियन। क्लियर यहां तक? आइडेम्पोटेंट लॉ, अगर ए को खुद ए के साथ यूनियन निकालेंगे तो सारा ए का वैल्यू आएगा। सो ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए, दिस इज नोन एज आइडेम्पोटेंट लॉ। क्लियर यहां तक? समझ में आ रही है ना? तो इसी प्रकार से इंटरसेक्शन का भी है। हाँ, यहां देखो, फॉर इंटरसेक्शन अगर ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें तो इक्वल वैल्यू देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ है ना, सारा जगह इंटरसेक्शन चेंज कर दो। यहां देखो, ये हम कॉम्यूटेटिव लॉ इंटरसेक्शन में होल्ड करेगा कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वैल्यू रिजल्ट सेम आएगा। इसको प्रूफ करने का क्या तरीका है? कोई भी एग्जांपल ले लेना, कोई भी एग्जांपल ले लेना। ए बराबर 1 2 3, बी बराबर कुछ भी ले लेना 3 4, और सी बराबर कुछ भी ले लेना 3 4 5, इस टाइप से एग्जांपल ले लेना और ये सारा LHS RHS को प्रूफ करना। ठीक है, ये सब प्रूफ हो जाएगा। अगर फाई के साथ इंटरसेक्शन करेंगे ए का तो दिस फाई, कोई रिजल्ट कॉमन आएगा, कोई तो फाई होगा। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? अगर ए का खुद इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो ए आएगा। समझ में आ रही है? तो यहां तक ए हो गया। और इसका एक और है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन अगर बी यूनियन सी के साथ करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी और ये यूनियन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर यहां तक? बस में आ रही है ना? तो ये सब जो चीज है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, मतलब ये यूनियन जो है सो बीच में आ जाएगा और ये और एक साथ ही आ जाएगा। तो ये कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो आज इस सेशन में इतना ही। इसको अच्छे से प्रॉपर्टीज को दिमाग में रखना है और जितना भी बताया गया डेफिनेशन, ये सारे डेफिनेशंस को अच्छे से दिमाग में रखना।
अगर ये सारा डेफिनेशन आपके दिमाग में रहेगा तो एक न्यूमेरिकल्स बनाने में कहीं परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ और मस्त रहें, पढ़ें, आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।